कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, वेदव्यास मुनियों की, हरिनाम संकीर्तन की, हरिनाम प्रभु की जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी श्री भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने जा रहे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उसी स्थान पर चलते जहां उन्होंने कल कथा छोड़ी। आज 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी से बोल रहे कि महाराज कोई उपाय बताओ। देखो साधना कर रहे थे फिर भी उपाय बताओ। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कि कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसको मिलने पर जीव मात्र की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। कोई है ऐसी वस्तु जिससे कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं? मिलेगी कहीं किसी की दुकान पर? किसकी दुकान पर मिलेगी? ले आओ। और महाराज उस वस्तु को पाने का सरल उपाय क्या है? साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी कर दिया। वो वस्तु बता दे काम नहीं चलेगा, किंतु उसको पाने का उपाय क्या है, कैसे मिलेगी? कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी, उसका सारा उपाय बताइए। और महाराज जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कोई बोलता है कुछ करो, कोई बोलता है कुछ करो, पर जीव करे तो करे क्या? लास्ट में लोग बोलते हैं महाराज आप लोग तो सब, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हम करें क्या? अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, ये सब क्या है? इसका निर्णय कीजिए कि महाराज जीव मात्र को करना क्या चाहिए। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, पर अवतार हैं कितने? शुद्ध गोस्वामी जी ने सुन रहे थे। 5वां प्रश्न किया कि भगवान ने आकर इस धरातल पर कौन कौन सी लीलाएं की, उनके बारे में बोलो। और 6ठा प्रश्न किया कि जब भगवान इस धरातल से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए। और सज्जनों इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते ही भागवत का सारा कथा विश्राम होती है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में कथा विश्राम। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भगवान कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको मिलने पर जीव मात्र की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? है कोई हमीरपुर में ऐसी वस्तु, पालमपुर में और कहीं घुमारवी, बिलासपुर, पूना, दिल्ली मिल जाएगा? जो वस्तु जानी मिलती फिर दिल्ली में ऑर्डर देते हैं ना, दिल्ली से मंगा दो, मिलेगी? है कोई ऐसी वस्तु हमको मिलने पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए? इच्छाएं बढ़ती पूर्ण थोड़ी होती। एक इच्छा पूर्ण हुई नहीं, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी फिर तैयार। इच्छा फिर जागृत ही ना हो, ऐसी कोई उपाय है तो? उसके लिए सूत गोस्वामी मुद्दे ऋषियों
उसको पाने के लिए तो एक सरल उपाय एक ही है और दूसरा नहीं है। क्या है कि भगवान की भक्ति करो और भक्ति करके आदमी की सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। तृप्त नहीं, महातृप्त हो जाती हैं। प्रमाण में आपको आगे ध्रुव चरित्र में सुनेगा। ध्रुव जी का तपस्या करने गए थे ना, क्या लालसा थी दिल में कि राजगद्दी मिल जाए। कौन सा राज्य? जो मेरे पिताजी को नहीं मिली, मेरे दादाजी को नहीं मिली, वो गद्दी मिल जाए। जब ये मन की लालसा थी और भगवान के दर्शन प्राप्त किए, फिर बोलने लगे प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए। भागवत बोलती है कामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन। जब तीव्र भक्ति होगी तो सारी मन की लालसाएं इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसकी भक्ति? उसके बारे में सुखदेव सूत गोस्वामी जी भागवत में बोल रहे हैं। किस भक्ति से हमको सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी? बोले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। अधोक्षज भगवान, और अधोक्षज भगवान भगवान कृष्ण का ही नाम है। क्यों कब नाम पड़ा था जी? जब पड़ा था भगवान जब छोटी अवस्था में लीला कर रहे थे और सक्टासुर आ गया था और माता जी ने अधोक्षज मतलब महाराज बैलगाड़ी का जो धुरा होता है उसके नीचे लिटा दिया था भगवान को। उस टाइम अधोक्षज भगवान ने नाम पड़ा वासुदेव भगवती भक्ति योन प्रयोजिता। महाराज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। अधोक्षज भगवान कैसी भक्ति? अहित की प्रतिहता, ना हित, अपना हित नहीं देखना है कि मेरे को कष्ट हो रहा है, कि मेरे को परेशानी हो रही है, कि मेरे को दिक्कत हो रही है, कि मेरे पसंद आ रहा है कि नहीं आना है। भगवान चाहते हैं सुबह 4 बजे उठकर मेरा नाम कीर्तन करो, और हम लोग 8 बजे उठते हैं और ठंड बड़ी है क्या करिए। ठीक है, ठंड में तुमको सुबह बाहर घूमने को थोड़ी बोल रहे, अरे भैया भीतर बैठकर ही तो भजन कर सकता है ना, बिस्तर के भीतर तो हरिनाम हो सकता है। पर हम बोलते नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। यहां इसलिए सीधा शब्दों में बोल दिया है महाराज, भक्ति योग अहित्व की प्रतिहता। अहित भी भक्ति, ना अहित, अपना हित नहीं, भगवान का हित किस में होगा? भगवान को खुशी कैसे मिलेगी? भगवान को ठंडा देने में खुशी होगी कि भगवान को चिरपरा देने में खुशी होगी? भगवान कैसे संतुष्ट होगा? जैसा उसको पसंद है वैसा करना पड़ेगा। अब बोलो, आपको अगर खुश करना हो, आप खाते हो सिंपल, और आपको दे दिया जाए खूब मिर्चा ठोके, मिर्चा पीस के सिलवट्टे पे हो, अथवा आजकल तो मिक्सी में पीसो और दे दो सब्जी में, बोले लो महाराज खाओ, बोलो संतुष्ट होंगे? बोले वाह आनंद आ गया, सुखी रहो जजमान। आप बोले बाबा जी इतना मिर्चा खिलाओगे तो हम चलते हैं अपने घर, तुम अपने घर रखो धर्मशाला में। सेवक का लक्षण है कि जिससे प्रभु संतुष्ट हो वो काम हमने करना है। भक्त के लक्षण है भगवान की संतुष्टि किसमें है वो काम करना है। भगवान क्या चाहते हैं, इसलिए यहां बोलते हैं अहित्व की प्रतिहताम, प्रीति के साथ अहित्व की पूरा संपूर्ण उनको खुश करने की इच्छाएं
ये आत्मा सुख प्रसिद्धि, जो ऐसा करेगा उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी अथवा भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होंगे। वासुदेव भगवती भक्ति योन प्रयोजिता जन संतस्यम वैराग्यम ज्ञानम च अद्वयम। फिर क्या होगा, भगवान वासुदेव की भक्ति जब आप करोगे इस हिसाब से, तो आपके हृदय में भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम च। जब आप भक्ति प्यार से करोगे तो आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होगी। फिर आप अपने आप को समझ पाओगे हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है और हमको करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। अभी तो हमको यही ज्ञान है कि हम बच्चों के हैं और बच्चे हमारे हैं। हमने बच्चों के लिए ये कर दिया, ये भी करना है, ये भी करना है। बस बच्चों के लिए हम लोग सारी दुनिया की मेहनत बच्चों को समर्पण कर देते, काम बाकी का खत्म। अपने लिए कोई नहीं करता है, सब टोटल बच्चे, ये इसको दे देंगे, ये इसको कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, वही 24 घंटा वही माइंड में। अरे अपने लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ अपने लिए भी तो कर लो। ये अपने लिए है भैया, पैसा किसके लिए छोड़ जाए, पैसा कमाए उसको अपने आंखों देखा देखी लगा दो, काम खत्म। बाद में लड़ाई करते रहेंगे, इससे पहले ही काम खत्म कर दो। माता जी ने बढ़िया सोचा, मौका ही देना, काम ही थी, बात से रखना ही नहीं कुछ, फिर बाजेगी नहीं लड़ाई। जो है महाराज करा दो, कथा कराई देनी। अपने हाथों हाथ कुछ सत्कर्म, अपना सारा जीवन तो बच्चों को दे दिया, परिवार को दे दिया, अपने लिए क्या मिला, कुछ नहीं। अपने लिए जो बचा समय भगवान को दो। बच्चों से ज्यादा तालमेल मत रखो, सुबह शाम राम राम ठीक है, ज्यादा नहीं। बच्चा कहाँ गया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, खाया नहीं खाया, मत लो टेंशन। तुम्हारे टेंशन लेने से तुमको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बच्चों को कोई फर्क नहीं है कि अम्मा जी भ्रांत करती हैं नहीं करती हैं, कोई फर्क नहीं होगा। बोलो फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसलिए बचा हुआ समय भगवान को समर्पण कर दो। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। महाराज वासुदेव भगवान की भक्ति को प्यार से करो। जब प्यार से भक्ति करोगे तो आपको वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब तक हमको ज्ञान और वैराग्य नहीं हो रहा है तो हमारी भक्ति ठीक नहीं हो रही है। कहाँ हो रहा है बोलो? मन में कहाँ विचार आता है कि चले जाएंगे धाम में वास करेंगे या कुछ सत्कर्म करेंगे? कहाँ आता है? बस एक ही माइंड आती है, बच्चों के लिए कुछ किया नहीं कर लेते, बच्चों के लिए किया नहीं कर लेते। सारी जिंदगी भर तो बच्चों के लिए किया। इसका मतलब हमारी भक्ति ठीक नहीं हो रही है। भक्ति को भक्ति हिसाब से कीजिए। तीसरा प्रश्न था हमारा, जब भक्ति इंसान करता है और भक्त को एक तो किसी प्रकार का अभाव नहीं होता है, दूसरा जब भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की जब भक्ति करता है तो उसका मन धीमे 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 सारी इच्छाओं से विश्राम ले लेता है। फिर ना ज्यादा बढ़िया पहनने की इच्छा होती है, ना बढ़िया खाने की इच्छा होती है। बोले मिल रहा है बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है और ज्यादा बढ़िया, और संतुष्ट होकर बस प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। उसको ज्ञान हो जाता है भैया शरीर को ज्यादा नहीं खिलाना है, जो नुकसान करेगा। फिर वो अपना भजन साधन में लगा रहता है। इसलिए यहाँ बोलते हैं भगवान वासुदेव की भक्ति आपको प्यार से करनी पड़ेगी। और प्यार से हो रही है नहीं हो रही है उसका यही फल है कि आपकी एक्टिविटी भगवान की तरफ ज्यादा होंगी। तो सोचना कि भक्ति शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, शुरू हुई है।
बच्चों से मोह महाराज वो टूटता जाएगा तो सोचना भक्ति अब शुरू हुई है। हमारा बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा मोह, ममता, आसक्ति है, भगवान के प्रति नहीं, भगवान के भक्तों के प्रति नहीं, भगवान के संतों के प्रति नहीं, भगवान के धाम के प्रति नहीं। भगवान के महाराज धाम में कहाँ आसक्ति है, इच्छा। कभी रेल हुआ, घूमे घूमे और घूम के बोले चलो महाराज बहुत दिन हो गए, वापस घर चलते। सारी जिंदगी भर घर का निकाल दिया। अरे धाम में एक एक महीना जाकर रहना चाहिए। चले जाओ ना, घर छोड़ दो। घर छोड़ना ही नहीं चाहते, आसक्ति इतनी है क्योंकि हम लोग भक्ति ढंग से नहीं कर रहे हैं। जब भक्ति ठीक से होगी तो हमारे मन में वैराग्य आएगा। यह सीधा लिखा भागवत में, वासुदेव भगवती भक्ति योन प्रयोजिता जन सत्तस्सु वैराग्यम ज्ञानम च अद्वयत्वम। सीधा बोला महाराज, जो भक्ति करेगा उसके हृदय में वैराग्य और ज्ञान की उपलब्धि होगी, ज्ञान अर्जित होगा उसको। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि रोटी खाने का धंधा सीख जाए, वो ज्ञान नहीं बोला गया उसको। रोटी का धंधा तुम्हारा एक पशु पक्षी भी अर्जित कर लेता है। वो लोग खाते नहीं, हर पशु पक्षी मजे से खाता है। ज्ञान का अर्जित है अपने आप को समझ पाए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में तीसरे श्लोक में बोलते हैं महाराज, तीसरे प्रश्न में, कि जीव का कर्तव्य क्या है, जीव है कौन। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो, आपका एड्रेस बोलिए, बोलिए। मकान नंबर 142, वार्ड नंबर 8, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। काम खत्म। क्या आपका वास्तविक परिचय यही है? बोला आधार इसी नंबर से बना महाराज। जिस शरीर का परिचय दे रहे हो अपना परिचय दीजिए। बोले हम वही तो हैं। आप वही हो जो मैं पूछ रहा हूं? क्या जी, क्या परिचय? पालमपुर है। हम लोग शरीर का परिचय देते हैं कि फलानी नंबर गली, फला नंबर मकान। मैं आपका परिचय मांग रहा हूं, आपके शरीर का नहीं है। बोले हम वही तो हैं। अच्छा, अगर आप वही हो तो किसी के सिर में अगर दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? मेरे में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलता है। मेरे में दर्द हो रहा है, हाँ मेरे सिर में, मतलब आप और आपका सिर अलग है। मेरा, इसका मतलब भीतर जो बंदा वो जो बोल रहा है मेरा, इसका मतलब मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुख, मतलब मेरा अलग है, शरीर अलग है। तो दो हुए कि नहीं? तो मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, आपका परिचय क्या है? बोलो हरे कृष्ण। यहां दो शब्द है सज्जनों में, एक शरीर है, एक आत्मा है। हम आत्मा के बारे में टोटल भूल गए हैं कि आत्मा है क्या, आत्मा आई कहां से, आत्मा खाती क्या है, आत्मा चाहती क्या है। आत्मा भी कुछ चाहती है, वो भी खाना चाहती है। इसलिए आज देखो, एक माता जी ने हमको गीता दान दिया। गीता जयंती परसों थी, उन्होंने संकल्प लिया होगा कि गीता देनी चाहिए, आज हमको दान दे दिया। पर इस गीता को जब पढ़ोगे इसको, तो मालूम पड़ जाएगा आत्मा का धर्म क्या है। भगवान इसी गीता में बोलते हैं, ममे बांस जीवलोका जीवभूत सनातना। पहले तो हमको पता ही नहीं हम हैं कौन, बस हम यही सोच बैठे हम माता जी के हैं, पिताजी के हैं, पति के हैं कि बच्चों के हैं। क्या आप माता पिता बच्चों के हो?
आप शरीर के साथ उनका संबंध जोड़ लेते, किंतु आप कौन हो हम अपने आप को भूल गए हैं। हम मतलब हमारी आत्मा क्या है, आत्मा चाहती क्या है। और आत्मा के बारे में भगवान खुद बोलते हैं, ममे मांस जीव लोको जीव भूत सनातन। सनातन है आत्मा। जीव जो है, जीवात्मा, वो भगवान की शक्ति का अंश है सज्जनों। जैसे कि चलो मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद समझ में आ जाए आप लोगों को करना क्या चाहिए। भगवान ने हमको सुंदर शरीर दिया है ना, शरीर में दो मोटी मोटी आंखें भी दी हैं, दो नाक दिया, मुंह दिया, त्वचा दी है, हाथ दिए हैं। सबका अपना अपना एक्टिविटी है। आंख का काम है देखना है, कान का काम सुनना है, त्वचा का काम स्पर्श करना है। बोलो इन हाथों का क्या काम है? जो हाथ दिए भगवान ने, सुंदर सुंदर उंगलियां भी दी हैं, किसकी सेवा? ठाकुर जी की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर ठाकुर की सेवा हम करते कितनी देर हैं? 24 घंटे से बड़ी मुश्किल जोर लगाकर महाराज 15-20 मिनट ही, मतलब काम मुकी गया, काम खत्म। किंतु पहला धर्म इन हाथों का ठाकुर सेवा नहीं है, दान नहीं है, पुण्य नहीं है। सबसे पहला कर्तव्य जिस शरीर से ये निकले हैं उस शरीर से, उस शरीर की सेवा करना। पहले मिलाओ, धुलाओ, खाओ, पियो, फिर तंदुरुस्त होकर फिर सेवा करने जाओ। जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, दुबले हो जाओगे, सेवा क्या करोगे? बोलो हरे कृष्ण। दुबले नहीं होना है, मोटे तंगड़े होना है। इन हाथों का काम इस शरीर, क्योंकि जिस शरीर से निकले, अगर हाथ बोले मैं इस शरीर की सेवा नहीं करूंगा, सुखी रहेगा? सुखी नहीं रहेगा ना। ऐसे ही जब इन हाथों का कर्तव्य है कि इस शरीर की सेवा करना, ऐसे ही हमारा जीवात्मा कहां से आया? वो जीव आत्मा है कहां से आई हुई है? किसने बनाई है? वो परमात्मा से। तो उसका कर्तव्य क्या है? सबसे पहला प्रभु सेवा। हम प्रभु को बाद में देखते, पहले पति सेवा, पत्नी सेवा, माँ बाप की सेवा करो, कोई मना नहीं है, पर बाद में तो कर। बाद में भी नहीं करता प्रभु की सेवा। अरे ठीक है, माँ बाप की सेवा कर, प्रति की कर ले, बाद में तो समय देगा, बाद में बेल ही नहीं है। राम भजन को जी करता, घर का तंदा नहीं मुहदा। जिस सुमरन से अति सुख पावे, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया। प्रभु की सेवा करने से हमको सुख की अनुभूति होगी, सुख मिलेगा, हमारा आनंद मिलेगा। हम उसी प्रभु की सेवा को छोड़कर बैठे, बस दुनिया भर की नाना प्रकार की वो झंझटों में लगे हुए, वहां का सुख मिलेगा। वहां सुख का परछाई है, वहां सुख नहीं है। सुख तो महाराज भगवान के चरणों में है, भगवान की भक्ति में है। और उस भक्ति को हम छोड़कर बैठे हैं। महाराज जो भगवान की भक्ति करता है वो आनंद ही आनंद प्राप्त करता है, और जो भक्ति छोड़ी उसको कष्ट के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति को तो प्रतिहताम, प्रीति के साथ करो। शुद्ध गोस्वामी बोलते ऋषियों, ये सब बातें बोल रहे थे, सारे ऋषि संत सुन रहे थे। भगवान के अवतारों के बारे में जब बात आई तो बोलते भगवान के 24 अवतार हुए।
वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक। एक ब्रह्मांड नहीं है। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, पर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड है और एक से एक धुरंधर बड़े से बड़ा ब्रह्मांड है, उनका मालिक है भगवान कृष्ण। तो हर ब्रह्मांड में जैसे यहाँ भगवान लीला करते, हर ब्रह्मांड में लीला करते हैं। भगवान एक जगह चुपचाप नहीं बैठता है, कभी किस ब्रह्मांड में लीला, आज भी लीला हो रही होगी भगवान की कोई ना कोई किसी भी ब्रह्मांड में। सूत गोस्वामी बोलते ऋषियों, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वैसे तो हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, पर 24 अवतार भागवत में उल्लेख किए हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, ये सबसे पहला भगवान का अवतार है और इन्होंने सबसे पहले कथा सुनाई नारद जी को। दूसरा अवतार भगवान वराहदेव, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया है। बोल वराहा भगवान की। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले वराहदेव का स्मरण किया करो कि जिसकी कृपा से आज हमको पृथ्वी मिली हुई है, तो पृथ्वी खुश हो जाती है। वाह! इसलिए सुबह उठकर हमारे गौड़ीय वैष्णवों में इसलिए बहुत अच्छी पद्धति है कि सुबह उठते भैया जय ध्वनि दो भगवान के नाम का, भगवान के भक्त का, भगवान के धाम का, भगवान के परिकरों का, भगवान के अवतारों का, भगवान के सारे जितने भी एक्टिविटी में सबका जय ध्वनि दो, एक बार स्मरण करो, करते ही तुम्हारा मंगल ही मंगल है। और संप्रदाय में जय ध्वनि का विधान नहीं है, बस एक दो ध्वनि दे देते हैं, काम खत्म। हाँ, गौड़ीय वैष्णवों में ही है जो कि महाराज पूरी लिस्ट होती है, कम से कम 40-45 जय ध्वनि कम से कम। और अभी अर्चन दीपिका में गुरुदेव ने तो शायद 60-65 जय ध्वनि में। कहने का तात्पर्य हमारे धाम, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान के भक्तों को स्मरण करने से, बंगला में कहावत है, बोलते हैं जय दिले जय होवे, जय दाओ जय दाओ, पर हम लोग उसको करते ही नहीं है। तीसरा भगवान का अवतार संत नारद जी का हुआ। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं सज्जनों। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का हुआ। पांचवा अवतार भगवान कपिल का हुआ। छठवां महाराज दत्तात्रेय हुआ। सातवां भगवान यज्ञ हुआ, जो यज्ञ करते हैं ये भगवान का अवतार है। और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी है सज्जनों। अगर यज्ञ करो, यज्ञ में अगर दक्षिणा नहीं दोगे ना, यज्ञ संपन्न नहीं माना गया है। कहने का तात्पर्य है अपनी समर्थ अनुसार है वो तो, पर यज्ञ दक्षिणा के साथ ही संपन्न होता है। बोलिए यज्ञ भगवान की। और उसके आगे सूत गोस्वामी बोलते ऋषियों, 8वां अवतार दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय का मंदिर महाराज जूनागढ़ में है। पहले तो पौड़ी चढ़ के जाते थे, अब सुनने में आया कि वहां वो बन गया है, क्या बोलते उसको, डोली वाला सिस्टम। हम गए थे भाई, 2 बार चढ़ के गए, पर पूछो ही मत। फिर तो चढ़ तो जाता है बंदा, उतरते समय याद आता है। कोई बोलता है 12,000 सीढ़ी है, कोई बोलता है 16,000 सीढ़ी है। पर चलो उसके आगे सूत गोस्वामी बोलते ऋषियों, 98वां भगवान राम, 19वां बलराम, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां महाराज कल बुद्ध और 24 का कल की। अभी भगवान कल की आए नहीं है, उसके बारे में पहली भागवत ने बोल दिया है। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या रूप होगा, वो सारा वर्णन भागवत में है। 24 अवतारों के बारे में बोलते बोलते सूत गोस्वामी थोड़े शांत हो गए और होते ही
सोनकादि ऋषि ने बोला गुरुदेव आगे बोलिए। बोले इससे आगे तो मेरे से गड़बड़ हो गई। बोले गुरुदेव आपसे गड़बड़ हो गई? बोले हाँ मेरे से भी गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हुई? बोले गड़बड़ ये हुई मैंने सारे अवतारों को एक ही आसन पर बैठा दिया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। भगवान श्री वेदव्यास सूत गोस्वामी बोलने लगे भैया भगवान श्री कृष्ण जो हैं एते चंस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने मैंने अवतार गिनाए भगवान के वो भगवान श्री कृष्ण के कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई सत्ता भेष अवतार है। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, सारे अंश नहीं है। नारद जी अंश नहीं है, वो कला अवतार में आते हैं। अंश तो भगवान राम है, नारायण है, वामन है, ये नरसिंह है, ये अंश में आते हैं। शुद्ध गोसाई बोलते ऋषियों एते चंस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान है, बाकी के अंश है, कोई कला है। वो अवतार वो महाराज वो अवतार ही है, वो अवतार नहीं है। इसलिए महाराज इसके बारे में सिद्ध करते हैं। इसके बारे में जयदेव गोस्वामी ने इसलिए बोल दिया केशवधीता मीन शरीरा, केशवधीता कुर्म शरीरा, केशवधीता नरसिंह रूपा। कि भगवान कृष्ण से सारे अवतार हुए। इस बात को सिद्ध ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणे कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि सबका कारण भगवान श्री कृष्ण है। सबका कारण जितने भी अवतार बोलो या जितने भी महाराज भगवान के धाम बोलो, जितना भी कुछ बोलो, सबका आदि भगवान श्री कृष्ण है। और भागवत में यही बोलती है एते चंस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत हमारा लास्ट जजमेंट है वेद व्यासी का। इसलिए प्यार से बोलो हरे कृष्णा। इस नाम को तो आप रट लो, कृष्ण नाम को मिस मत करो। मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा कि जो जहां जुड़ा है कोई बात नहीं, उस मंत्र को जप करो सुबह शाम पर। कृष्ण नाम को दिन भर जप करो, मंगल करेगा ये। कृष्ण कृपा अगर हो जाए महाराज सबकी कृपा मिलेगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवत कृपा है उसके ऊपर सबकी कृपा है, जिसके ऊपर भगवत कृपा नहीं उसके ऊपर किसी की कृपा काम नहीं करेगी। भगवान 24 अवतारों के बारे में बोलने लगे। सोनकादि ऋषि बोलने लगे महाराज वेदव्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, ये भागवत लास्ट में क्यों लिख गया? पहले ही लिख देते, काम खत्म हो जाता, झंझट ही मुक जाता। झंझट खत्म हो जाता, जहाँ संशय नहीं होता, जहाँ महाराज जो मन में भ्रांति है कि ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ये वेदव्यास ने बाद में क्यों लिखा है? तो शुद्ध गोस्वामी बोलने लगे ऋषियों वेदव्यास 17 पुराण लिख चुके थे पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर अपनी उदास करके उन्होंने लेखनी फेंक दी, कलम छोड़ दिया और अनमुखे होकर बैठ गए। गुरुदेव को स्मरण करने लगे और गुरुदेव को जब स्मरण करने लगे तो उनके गुरुदेव हैं नारद जी। नारद जी ने आकर दर्शन दिया और जब नारद जी ने दर्शन दिया, नारद जी ने पूछा अरे वेदव्यास तुम बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है?
इतना बोलने पर वेदव्यास बहुत दुखी था। वो बोल पड़ा, महाराज मैंने 17 पुराण लिखे पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तो वेदव्यास से 17 पुराण लिखने के बाद मन संतुष्ट नहीं था महाराज। उन्होंने उदास करके बैठे। नारद जी ने बोला, भैया तेरा मन संतुष्ट होगा भी नहीं, क्योंकि तूने जो लिखा है 17 पुराणों में, ये सब बातें लोगों को उलझाने सुलझाने वाली बात एक भी नहीं लिखी है। क्योंकि कई पुराणों में ऐसा लिखा है, अगर किसी को सुंदर पति चाहिए तो महाराज इसकी आराधना करो, शिव जी की आराधना करो, सुंदर पति मिलेगा। अगर पत्नी सुंदर चाहिए तो उर्वशी की आराधना करो, सुंदर पत्नी मिलेगी। बोला अच्छी बात है हमारा, सुंदर पति पत्नी मिलना भी तो। बोले ठीक है, करके देखो शादी। आदमी फिर फंस जाता है, फिर सुंदर पति पत्नी, फिर बच्चे, फिर हमारा परिवार, फिर ये वो, आदमी भजन साधन छोड़कर वहीं लग जाता है। तूने निकलने वाली बात तो लिखी नहीं है। बोले तो गुरुदेव क्या करूं? बोले तू अब भगवान की प्यारी प्यारी कथाओं को लिख। तूने भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बोले गुरुदेव और हिम्मत नहीं है, अब तो आप ही लिख डालो। बोलो हरे कृष्ण। अब तो आप लिख डालो। नारद जी ने बोला, वेदव्यास मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। नारद पंचरात्र का एक नारद जी का पुराण लिखा है नारद जी ने, उसमें नारद पंचरात्र, उसमें सीधे शब्दों में लिख दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ते वो गति अन्यथा। बोलो, इसको गौड़िया मठ के सिवाय और कोई मानता ही नहीं इस श्लोक को। हम क्यों माने इसको? उसमें सीधे शब्दों में लिख दिया, हरि नाम के बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नारद जी बोलते, भैया मेरी बात कोई नहीं स्वीकार करेगा। तूने 17 लिखे हैं, 18 में भी तू ही लिखेगा। पर गुरुदेव अब हिम्मत नहीं है, समर्थ नहीं है, और मेरी इच्छा भी नहीं है। बोले वेदव्यास तू नहीं लिखना है, उसको पान करने के लिए तुमको तो अब सबसे पहले साधु संगति करनी पड़ेगी। कुछ चीज पाना है तो साधु संगति कर। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। शुद्ध गोस्वामी बोलते, ऋषियों नारद जी ने जब बोला कि भैया साधु संगति कर, फिर नारद जी बोलने लगे, वेदव्यास में साधु संगति की महिमा सुना रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना। और ये महिमा और कुछ नहीं है, मेरे जीवन की घटना है। नारद जी खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने जीवन की घटना सुना रहा हूं कि साधु संगति का प्रभाव से देख, तेरे सामने जो नारद है वो कैसे था पहला। उन्होंने क्या करना था। शुद्ध गोस्वामी बोलते, ऋषियों, नारद जी बोल रहे, वेदव्यास मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन भांडे मांजती थी, और जब मैं पैदा हुआ ही था, मेरे पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। फिर क्या करना था मेरी माँ ने? लोगों के यहाँ नौकरी करके जैसे तैसे मेरा पालन पोषण कर रही थी, और पालन पोषण करते करते वेदव्यास, बड़े सुख की बात तो ये थी, बड़े भाग्य की बात तो ये थी कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था, उस गांव में ही एक संत मंडली आई थी। और वो संत मंडली चतुर्मास व्रत करती थी। ये चतुर्मास का व्रत देखो भागवत में भी उल्लेख है। हम लोग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 महीने का व्रत किस शास्त्र में लिखा है।
बोले किसमें नहीं लिखा है ये बताओ। 4 महीना व्रत करना पड़ेगा। और सज्जनों, ये 4 महीने का व्रत शास्त्रों का उल्लेख है, भागवत में आया है, पढ़ लो। और ये भक्ति का अंग है। चतुर्मास व्रत आदि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बोलते हैं, ये चतुर्मास का जो व्रत है ये भक्ति का एक अंग है। आपको भक्ति मिलेगी। भक्ति का एक अंग है। 4 महीने का तो बात छोड़ो, कोई एकादशी ढंग से कर ले, उसको भगवान अपने आपको दे दे। पर हमारा अपना दुर्भाग्य नहीं कर पाते। चलिए, सूत गोस्वामी बोलते ऋषि, आज नारद जी अपने बारे में बोल रहे हैं, महाराज वो संत मंडली आई थी और संत मंडली को देखकर मेरा मन बहुत आनंदित हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। पर मैंने सुना था कि संतों के पास जाने से कुछ प्रसाद मिलेगा। इनकी झोली में बड़ा बढ़िया प्रसाद होता है। बोला हरे कृष्णा। और वेदव्यास में नारद संतों के पास लोभ से जाता था कि प्रसाद मिलेगा, खाऊंगा, और मैं जाकर बैठता था। वो कुछ सुनाते थे, पल्ले तो कुछ पढ़ता नहीं था, पर आशा जी होती थी अब प्रसाद मिलने वाला है। और प्रसाद के चक्कर में बैठ बैठ के मैं सुनता भी था, और सुनते सुनते मेरी सुकृति बढ़ती गई और मैं उनके संतों के साथ तालमेल मिलती रही। लास्ट में मैं संतों के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी भी करने लगा। कभी संतों का कपड़े गीले होते तो उनको डाल देना, इतना ही होता था। कभी झाड़ू तो आती भी थी, ऐसे ही घुमाता था। तो कभी कभी संत बड़े कृपा करके अपनी गोदी में बैठाते थे, मैं बैठता भी था। और करते करते बहुत 4 महीना ऐसे निकल गया। पर एक दिन की बात है वेदव्यास, मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि संत लोग जो प्रसाद खाते हैं, पहले तो मेरे को सुबह प्रसाद देते थे, कभी कभी थोड़ा घना खीर दे दी, पर एक दिन इच्छा थी कि भरपेट खाना है प्रसाद उनके पास बैठकर, क्योंकि प्रसाद इनका बनाया हुआ बड़ा तृप्त, बड़ा अच्छा होता है। पर आज नारद जी के मन में था कि प्रसाद पाना है, शीत प्रसाद पाना है। पर महाराज संतों ने पत्तल छोड़ दी। किसी किसी पत्तल में था, किसी में नहीं था। उन्होंने एक पत्तल उठाई और चाट दी। और वेदव्यास, जब मैंने संत का प्रसाद खाया, क्योंकि संत एक तो शुद्ध तरीके से भगवान को बनाकर भोग लगा के खाते हैं, उसके बाद उनका विचार होता है कि भगवान का प्रसाद खा रहे, तो वो प्रसादी जब मैंने खाया, खाते मेरा अंतकरण एकदम पवित्र हो गया। और पवित्र होते ही अब तो मेरे मन में फिट हो गया कि भैया इस संसार में अपना कोई नहीं है, ये अपना तो भगवान है कि संत जन है। और मैं उनके साथ रहते रहते एक दिन की बात है, उन्होंने बिस्तर डेरा बांधने लगे तो मैंने पूछा कि हे गुरुदेव जी सब क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला भैया हम 4 महीने के लिए बाहर निकले थे, अब चतुर्मास विश्राम हो गया है, अब हम अपने अपने आश्रम में जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब ऐसे बोला मैं बहुत रोया, और इतना रोया कि मेरी माँ ने मेरी आवाज सुनी और आवाज सुनते ही पूछा बेटा रामदास क्यों रो रहे हो? तो उन संतों ने बोला माता जी हमारे साथ जाने के लिए बोल रहा है। माँ बहुत रोई, मैं भी रोया, और रोते रोते मैं बोलने लगा है अरे गुरुदेव अगर आप मेरे को छोड़ जाओगे तो मैंने मर जाना है। और मेरी माँ रोते रोते बोलने लगी भगवान अगर बच्चे को ले गए तो मैंने मर जाना है। संत विपत्ति में पड़ गए, करें तो करें क्या? उनके पास एक ही उपाय था, उन्होंने अपने थैले से
एक हरिनाम की थैली निकाली और मेरे को पकड़ा दी। बोला बेटा रामदास, इसको जप करना, भगवान निश्चय ही मंगल करेंगे, भगवान निश्चय ही मंगल करेंगे। और इतना बोलकर मेरे को वो नामदान दे दिया और मैं उसको जप करने लगा। और मेरी इच्छा तो थी भाग जाऊं घर छोड़कर, पर मैं रोने लगा, जप करने लगा। वो संत तो चले गए और वेदव्यास, एक दिन की बात है, मैं जप करते करते वो मस्ती छाई। कभी कभी मस्ती आती है जप में, और इतनी मस्ती आई कि महाराज अब तो ऐसे लगने लगा कि बस अब भगवान मेरे सामने प्रकट होने वाले हैं। मैं जमीन से उठ गया हूँ, अब भगवान के दर्शन होंगे। और इतने में तो महाराज मेरी माँ ने आवाज दे दी, बेटा रामदास। और जैसी आवाज दी महाराज, मेरी समाधि टूट गई। और जैसी टूटते ही मेरे को बहुत गुस्सा आया। खास ये आज मां नहीं होती तो आज मैं भगवान को प्राप्त कर लेता। ये माँ के चक्कर में मेरा सब गड़बड़ हो गया। एक माँ क्यों नहीं मर जाती? इतना बोलते महाराज मन में विचार आ गया। और बोलते कभी कभी महाराज सरस्वती जीवा पे बैठी होती है, इसलिए सोच समझ के बोला करो। और महाराज मैंने बोला, और बोलते ही हुआ क्या था, एक उसी दिन महाराज मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन भांडे तो मांजती थी, आज हो गई लेट। और लेट होते क्या होना था, एकदा निरहंतम गोदोहनम निश्चन्मा पथिम सर्पोदस्यम पथम दिष्टतम कृपया कार चोदितो। महाराज उसी रात को मेरी माँ थोड़ी लेट हो गई और रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था, और सर्प दिखाई दिया नहीं, उसके ऊपर पैर पड़ा और पड़ते ही सांप ने डसा और माँ की मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोया। बोले अब क्यों रोए गुरुदेव? आपने तो बोला माँ मर गई। बोले था तो खून का संबंध, इसलिए माँ मरी गई। फिर मैंने माँ का संस्कार इत्यादि किया। फिर उस मंत्र को मैं जप करने के लिए सघन वन में गया। और वन में जब जा रहा था तो बहुत सारे अड़ंगा बीच में आने लगे, मैंने परवाह नहीं की। फिर मैं भगवान की भक्ति करने के लिए सघन वन में जाकर भजन करने लगा। और भजन करते करते आज बहुत मस्ती चाहिए थी और चढ़ी थी महाराज। भजन करते करते आज भगवान ने मेरे को दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद सुखदेव सूत गोस्वामी ऋषियों, मैं भगवान से कुछ बात करूंगा, भगवान के स्वरूप को निहारूंगा, पर महाराज वो भगवान अदृश्य हो गए। मैं बहुत रोया। बोले गुरुदेव अब क्यों रोए? बोले ना महाराज ढंग से बात कर पाया, ना उनको ढंग से दर्शन कर पाया, इसलिए मेरे को बहुत रोना है। भजन करते करते फिर महाप्रलय हुई। फिर मैं ब्रह्मा की भगवान की नाभि देश में घुस गया। फिर भगवान की नाभि देश से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में आज मैं नारद के रूप में जन्म लिया हूँ। और देवताओं ने मेरे को वीणा दी है। जब जब इस पर तान छेड़ता हूँ भगवान मेरे को आकर दर्शन देते हैं। मैं भगवान के सामने होता हूँ। वेदव्यास देख लो, ये संत की कृपा, ये संतों की कृपा से आज मैं नारद शरीर प्राप्त किया है। अगर संत कृपा नहीं होती तो आज मैं नारद नहीं बन पाता। एक दासी पुत्र संत कृपा से आज ऐसा हो गया। इसलिए बोलते महाराज, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर भगवान की कृपा से हमको संत मिलते हैं और संत कृपा से हमको भगवंत मिलते हैं। जिस जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, खुद बोलते मैं संत भेजता हूँ। और संत जब आते जिसकी लाइफ में महाराज उसका जीवन भी चेंज कर देते हैं। आज सुखदेव गोस्वामी बोलते परीक्षित, हरे कृष्ण, कुछ प्रसाद
संत कृपा। सुखदेव गोस्वामी बोलते, सूत गोस्वामी बोलते, ऋषियों नारद जी ने संत महिमा की महिमा सुनाई। आज संत कृपा से मैं नारद बन गया हूं, इसलिए वेद अभ्यास। अगर जीवन में कुछ उन्नत कर पाना चाहते हो, उन्नति पाना चाहते हो, तो साधु संगति करो। साधु संगति के बारे में बोल रहे हैं। और साधु संग किसको बोलते हैं? साधु के सामने बैठ लिए, बगल में बैठ गए, उसको बोलते साधु संगति? बोले नहीं, साधु संगति का अर्थ है महाराज, साधु जिन बातों से खुश हो, अथवा साधु जो बात आपको आदेश करे कि ऐसा करो, वो काम करना ही साधु संगति है। संत कभी किसी से अनर्थ नहीं कराते हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा का ही निर्देश करते हैं कि भैया भगवान की भक्ति कर, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसलिए महाराज भगवान की भक्ति में लग जाओ। आज नारद जी बोले वेद अभ्यास, उस कृपा से आज मेरे को ये सब प्राप्त हुआ है, इसलिए वेद अभ्यास तू साधु संगति कर, भगवान निश्चय तुमको बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कराएंगे। और नारद जी को बोलते बोलते नारद जी ने वेद अभ्यास बोलते बोलते वेद अभ्यास के हृदय में 3 उंगलियों को स्पर्श कराया, और कराने के बाद उनको महाराज चतुर्थ श्लोकी भागवत दिया। और चतुर्थ श्लोकी भागवत देके बोला वेद अभ्यास, अब इससे तुम भागवत की रचना करो। उस चतुर्थ श्लोकी भागवत से महाराज 18,000 श्लोकों का निर्माण किया वेद अभ्यास ने। इसलिए साधु संगति की महिमा नारद जी ने सुनाकर उसको धन्य धन्य किया। फिर वेद अभ्यास ने वो 18,000 श्लोकों का निर्माण किया, उससे भागवत निकला। और फिर भागवत लिखने के बाद उनके मन में टेंशन होगी, किसको पढ़ाऊंगा। पर एक आशा थी मेरा पुत्र होगा, पुत्र को पढ़ाऊंगा। किंतु पुत्र तो महाराज पैदा होते ही सघन वन में चले गया। पहले तो पैदा नहीं हुआ, महाराज 16 साल के बाद पैदा हुआ तो भाग गया, नाड़ी छेदन भी नहीं किया। फिर पकड़ने गए पर मिला नहीं। लास्ट में उन्होंने सेवकों को तैयार किया, सेवकों ने भगवान की महिमा सुनाते हुए महाराज उनको वापस लेके आए। बोला वो ब्रह्मवादी बन गया था सज्जनों, वो सोहमवादी बन गया था। पर भगवान ने, वेद व्यास जी ने भगवान की महिमा के बारे में 2 श्लोक बोले थे, उसमें सुखदेव की समाधि टूट के आ गया। फिर सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाई। फिर उन्हीं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कथा सुनाई। शौनकादि ऋषि बोलने लगे महाराज ये परीक्षित तो राजा था, उसको मौका कहाँ से मिला? वो तो नाना प्रकार की झंझट में रहता है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, अपने अपने मकान के राजा हैं, हम घर से नहीं निकल पाते हैं, उसने कहाँ से कथा सुन ली? तो उसके लिए बोलते महाराज जब 5 पान बोलते हैं, भगवान जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई चल रही थी, मारा अंत समय का समय था, दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी, भीम की चोट के मारे वो कराह रहा था। कराहते कराहते वो महाराज अश्वत्थामा पहुंचा, और अश्वत्थामा को देखकर उसने बोल पड़ा महाराज कोई है मेरा माई बाप जो मेरी इच्छा पूर्ण कर दे? अश्वत्थामा बोलने लगा मेरे को अगर खास तूने सेनापति बनाया होता आज मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता। एक बार तो दुर्योधन खूब हंसा और हंसते हंसते बोलता है भैया तेरा बाप नहीं कर सका, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह नहीं कर सके, कर्ण नहीं कर सका, मेरी इच्छा तू पूर्ण करेगा। तेरी ऐसी भी इच्छा है चल तेरे को मैं अपना रास्ते रख देता हूँ।
और महाराज आज उसने, दुर्योधन ने उसको राज तिलक कर दिया, उसको सेनापति बना दिया। वो लड़ने गया महाराज, पर रात के समय भगवान जाने जानते आज पता है ये अश्वत्थामा आएगा और उत्पात कर देगा। भगवान ने क्या किया, अपने 5 पांडवों को निकाल कर ले गए शिविर से। अर्जुन मना करता रहा कि प्रभु रात के समय कहां जाएंगे, कहां जाएंगे रात के समय। पर भगवान तो जानी जाने, भगवान ने बोला भैया मन बहुत उदास है, चलो ना यहाँ से। और महाराज भगवान उनको निकाल के ले गए। सेना सो रही थी, 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों की जगह में सो गए। अश्वत्थामा आया, सोती हुई सेना को काटते ढूंढते पीटते हुए शिविर में भीतर घुसा। महाराज द्रौपदी मना करती रही कि प्रभु इनको मत मारो, ये मेरे पुत्र हैं, पति नहीं है। पर उसने सोचा झूठ बोल रही है, पर एक नहीं सुनी और उसने 5 बच्चों को, सोते हुए बच्चों को महाराज काट दिया, उनके सिर ले लिए और ऐसा काम करके वापस आ गया। वापस जैसी आया, आते ही महाराज दुर्योधन को बोला ले माई बाप आज तेरी इच्छा पूर्ण कर आया। बोला 1 नहीं 2 नहीं 5 को खत्म करके आ गया हूं। दुर्योधन बोला बारे बाप बड़ा पहलवान आदमी तू तो। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष में उनके सिर को ले आया हूं। बोले क्या तू सिर को ले आया? बोले हाँ। बोले 5 के सिर को ले आया हूं। बोले दिखा, तू पहले भीम का सिर दे। महाराज भीम के पुत्र का सिर दे दिया, क्योंकि सूत गुस्से बोलते ऋषियों ये 5 पांडवों के पुत्र जो हैं सेम 5 पांडवों की तरह डिट्टो, देखने में, चलने में, रूप में, महाराज शरीर में, सब में डिट्टो। समझ नहीं आती कि पुत्र है कि भीम है। पर आज उसने 5 पांडवों के पुत्रों की वजह से भीम का सिर, उसको भी पता नहीं था ये भीम का सिर है कि भीम के बच्चे का सिर है, उसने उठाया और दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन को जैसे दिया और देते ही आहा, दुर्योधन को तो गुस्सा बचपन से था भीम के ऊपर, और उसने मारा दोनों हथेलियों के बीच में रखा और रखते ही जैसे प्रेस किया और प्रेस करते ही वो तो महाराज चकनाचूर बन गया। और वो हाहाकार कर उठा, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया? तूने तो सर्वनाश कर दिया, तूने तो सर्वनाश कर दिया, तूने मेरा कुल को ही ध्वंस कर दिया। तूने, तेरे को तो मैंने पुत्र मारने को नहीं बोला था, भाई लोगों को मारने को बोला, तूने तो मेरे पुत्र खत्म कर दिए। बहुत रोया और उसकी हाँ में ही वो मर गया, नहीं तो बचना था दुर्योधन ने। शोक में मर गया। पर अश्वत्थामा को जब मालूम पड़ा मैंने 5 पांडव के पुत्र मार दिए, वो अपने आप बचाव के लिए भागा। पर महाराज द्रौपदी रो रही थी, भगवान को पुकार रही थी, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्त नाम भयंकर। महाराज वो भगवान को पुकार रही थी, हे केशव तुम कहां चले गए? इतनी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन जल्दी चलो कुछ अनर्थ हो गया है। और महाराज अर्जुन वापिस आया, बोले प्रभु अभी तो गए थे। बोले अभी कुछ अनर्थ हो गया, चलिए ना। भगवान 5 पांडवों को जैसी शिविर में लेकर पहुंचते ही वो देखा क्या सारा शिविर खूनम खान हो गया है, त्राही त्राही हो रही है। महाराज द्रौपदी रो रही है। जब पूछा गया द्रौपदी जी किसने किया, द्रौपदी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि गुरुपुत्र आए थे, मैं मना करती रही, उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने महाराज
एक नहीं, दो नहीं, 5 पुत्रों को वध कर दिया है, उनके सिर को भी ले गया है। महाराज अब मैं क्या करूं? 5 पांडवों को बहुत गुस्सा आया, रोना भी आया कि एक पुत्र में 5 पुत्र मरे। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलने लगे, हे केशव, आप रथ जल्दी सजाओ और उस दुष्ट को पकड़ना है। भगवान ने घोड़ों को थपथपाया। सज्जनों, घोड़े प्रसन्नचित्त होकर खड़े हो गए और वो खुश होते थे, वाह, जगत का नाथ हमको थपथपा रहा है, हमको सहला रहा है। और घोड़े अपने को बहुत भाग्यशाली समझते थे। आज भगवान ने घोड़ा जोत दिए, अर्जुन बैठ गया, रथ चलने लगा। और भगवान जब रथ चलाते थे तो महाराज वो हवा से बात करता था, रथ सही से चलता था। पता नहीं कहां से वो घोड़े थे, वो रथ ही दिव्य था। महाराज पूरे महाभारत के युद्ध में सबके रथ टूट गए, सारथी मर गए, घोड़े मर गए, ना इनका रथ टूटा, एक कील नहीं निकली अर्जुन के रथ की। पता नहीं कहां से रथ आया था वो, क्योंकि वो इस दुनिया का रथ था ही नहीं, वो दिव्य रथ था, चलाने वाला दिव्य था, घोड़े भी दिव्य थे। महाराज छोटे मोटे घोड़े थोड़ी थे। और उसके ऊपर भी दिव्य आदमी बैठा, हनुमान जी बैठे हुए देख रहे थे। जहां हनुमान जी में कोई आ सकता है, कमाल। जहां खुद कृष्ण हो, उस रथ को कुछ हो सकता है? सुनने माता है महाराज, जब रथ सब पूरा सब कुछ समाप्त हुआ, भगवान उतरे और उतरते वो रथ स्वाहा हो गया। कहने का मतलब जहां से आया था वहीं अंतर ध्यान हो गया। इस दुनिया का रथ नहीं था वो, चलाने वाला भी इस दुनिया का नहीं था। और महाराज भगवान थे, दिखा रहे थे, देख लो जहां मैं हूं वहां कमी नहीं महाराज। पर आज अर्जुन को लगने लगा कि महाराज रथ चल ही नहीं रहा है, रथ हवा से बात कर रहा था। घंटा महाराज, 1 घंटे में महाराज क्या किलोमीटर की रफ्तार चल रही थी। अर्जुन बोल रहा है कि सब रथ को और तीव्र चलाओ ना। भगवान बोलने लगे, भले मांस सुबह से शाम से थक जाते ये घोड़े, देख पसीना पसीना हो गए, और तू बोला और चलाओ। कितनी तीव्र गति से चल रहा है, मेरे को पता है तू आज क्यों बोल रहा है कि तेरा आज एक पुत्र नहीं, आज तो 5 पुत्र तेरे मरे हैं। पर हमारा रथ चल रहा था, भगवान चला रहे थे। कुछ दूर में ही जाकर देखा वो अश्वत्थामा भाग रहा है। भगवान ने दिखाया वो जा रहा है। महाराज अश्वत्थामा देखा आज मेरा बचाव नहीं है, फिर उसने दौड़ लगा दी, महाराज रथ छोड़ दिया। अर्जुन ने भी भगवान को बोला रथ को छोड़ो, महाराज खुद पकड़ के उसको बांध के रथ में डाल दिया। भगवान ने बोला अर्जुन तू तो वहां प्रतिज्ञा करके आया कि इसका सिर काट के लाऊंगा, मारता नहीं, क्यों नहीं, मार इसको। भगवान से अर्जुन ने बोला हे केशव तुम रथ को चलाओ। बीच रास्ते में जब आया तो फिर भगवान ने बोला एक बार, अरे अर्जुन इसको मार, तू बोल क्या है। पर महाराज उसने मारा नहीं, फिर शिविर की तरफ लाया। शिविर में जाकर महाराज जैसी उस गुरुपुत्र को पहुंचाया, और पहुंचाते सबसे पहले द्रौपदी के सामने जैसी रखा, द्रौपदी वो बोल पड़ी। द्रौपदी भगवान अर्जुन से बोल पड़ी, उवाच चाप्यहं ब्रह्मणार्णीं सतीं मुच्यतामेषो ब्राह्मणा नितरां गुरु। हे पतिदेव, मैं एक अबला हूं, मैं एक स्त्री जाति हूं, और स्त्री जाति एक दूसरे के दुख को समझ सकती है। पुरुष को समझ में नहीं आएगी क्या दुख होता है, किंतु स्त्री जाति स्त्री के दुख को समझती है। मैं सती हूं, पर ये ब्राह्मण है, गुरु है, गुरुपुत्र है,
मेरे एक नहीं 5 मरे, मैं जानती हूँ कितना कष्ट हो रहा है मेरी हृदय में, किंतु प्रभु आप इसको मार दोगे, मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, एक भी वापस नहीं आएगा। अगर आते हैं तो मार दो, कोई परवाह नहीं है, किंतु वापस तो आएंगे नहीं। अगर इसको मार देंगे तो इसकी माँ किसके सहारे रहेगी, क्योंकि इसके पिता मर चुके हैं, इसकी माँ के पति मर गए हैं, आपके गुरु रहे नहीं है, गुरु गद्दी पे बैठेगा तो जय, इसलिए पतिदेव इसको मत मारो। मुच्यताम मुच्यताम ऐसो ब्राह्मणा नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण महाराज जाति से गुरु है, और वैसे भी गुरु तुल्य है, गुरु है नहीं है, गुरु की पदवी पर तो जी बैठेंगे, इसलिए इसको मत मारो। इतना बोलना था। युधिष्ठिर महाराज से पूछा, युधिष्ठिर महाराज बोला द्रौपदी ठीक बोली है भैया, मत मार मत मार। अर्जुन ने भीम से पूछा, भीम बोलता तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। तो पूछ रहा है, इस व्यक्ति को तो देखते ही मार देना चाहिए था, और तुम पूछ रहा है मार इसको, और तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। अर्जुन समस्या में पड़ गया, छोड़ूं कि मारूं, छोड़ूं कि मारूं, पर उन्होंने बोला छोड़ दो। जब भगवान कृष्ण की बारी आई सज्जनों, भगवान से अर्जुन पूछने लगा, हे प्रभु आप ही अब बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना चाहिए। ब्राह्मण कितना भी उत्पाती हो उसको शारीरिक कष्ट मत देना, दोष लगेगा, किंतु आता ही है उसको छोड़ना भी नहीं है। भीम बोलता है वाह वाह क्या न्याय दिया है, क्या न्याय दिया है, मारो भी मत छोड़ो मत। बोला यही केशव कभी कभी तो यार सीधी बात कर लिया कर, जब देखो टेढ़ी मेढ़ी बातें करता जलेबी सी है। भगवान बोलते तुम जाने तुम्हारा काम जाने, भैया हमने तो बोल दिया कि ब्राह्मण को उत्पाती उसको मारना नहीं, किंतु उत्पाती छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गया, क्योंकि अर्जुन ने गीता सुनी है, जो गीता पढ़ेगा सुनेगा वो समझ जाएगा करना क्या है हमने। ना हम गीता पढ़ते हैं ना सुनते हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता हम करें क्या। कल परसों गीता जयंती थी 14 को, संकल्प लेना चाहिए कि गीता पढ़नी है। डेली गीता का एक श्लोक पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। पर गीता पढ़ना ये वाली, ये मठ से निकली है, कौन से निकली है इसको, क्योंकि इसमें एक एक शब्द का अर्थ है। आप बोले अपनी व्याख्या तो है, पर एक एक शब्द का अर्थ तो सुनना पहले कि अर्थ शब्द क्या बोल रहा है, कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। और गीता पढ़ोगे उसमें गोलमाल भी आप सीख सकते हो, उसमें व्याख्या चेंजिंग है, श्लोक वही है पर व्याख्या चेंज कर दी है, जिसका जैसा भाव है वैसा लिख दिया है, किंतु इसको जो पढ़ेगा वो कृष्ण भक्त हो जाएगा। अर्जुन गीता पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था, वो समझ गया कि भगवान चाहते क्या है। उसने देरी नहीं की, महाराज भगवान तो सो गए, उसने महाराज के तलवार से कृपाण से तलवार निकाली और उसका सिर में जन्म जायत मणि थी उसको काट लिया, झांसा से बाल काट दिए और शिविर में से धक्का मार के निकाल दिया कि जा भाग जा दुनिया से। और वो महाराज मना करता रहा, पर उसको ऐसे किया। और ऐसा ही विधान है, अगर ब्राह्मण उत्पाती उसकी सारी संपत्ति छीन लो और उसको फिर निकाल दो, कोई दोष नहीं होगा, उसको भी सबक मिल जाएगा कि महाराज मैंने गलती की है। अब मारोगे हाथ पैर तोड़ोगे तो वो ठीक नहीं है, उसको सबक नहीं मिलेगा।
चलिए उसके आगे भगवान वेद व्यास जी बोलते, महाराज शौनकादि ऋषियों से सूत गोस्वामी बोलते, ऋषियों फिर होना क्या था? अश्वत्थामा को शुकर गुजारना चाहिए था, पर शुकर गुजारने के बाद नहीं गुजारा। उसने तो ठान लिया कि अब मैं पांचों पांडवों को जड़ से खत्म करूंगा, और उसने बाहर निकला ही, और निकलते ही क्या करना था, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और ब्रह्मास्त्र का दिशा, ब्रह्मास्त्र एक ही होता है महाराज, उसका दिशा पांचों पांडवों की तरफ प्लस उत्तरा की तरफ, और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए महाराज निर्देशन कर दिया। पांचों पांडव तो संभल गए सज्जनों, किंतु उत्तरा संभल नहीं पाई। उत्तरा ने देखा कि अब तो महाराज बहुत असंभव है। उत्तरा आज तक भगवान के पास आई नहीं, किंतु उत्तरा ने जब देखा उसको ब्रह्मास्त्र को आते हुए, वो भगवान की तरफ दौड़ी और भगवान से प्रार्थना कर उठी। वो देवी रोते रोते बोल पड़ी, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं है, किंतु मेरी गोदी में जो बच्चा पल रहा है अगर वो खत्म हो गया तो महाराज आपके कराए हुआ जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि पांचों पांडवों का नाम निशान मिट जाएगा। कोई नहीं समझेगा कौन पांच पांडव, कैसे पांच पांडव, क्योंकि पांच अश्वत्थामा मार गया। एक था वो अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह फंस के मर गया, किंतु अब वो उसका बेटा गोदी में है। अगर ये खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पाही पाही महायोगन, देव देव जगतपते, हे गोविंद आप इसकी रक्षा करो। भगवान समझ गए सज्जनों, जाने जान है वो सर्वत्र है। उन्हें देरी नहीं की, उन्होंने फटाफट मारा, एक सूक्ष्म रूप धारण किया और करते सुखदेव सूत से बोलते, ऋषियों महाराज गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज जाकर वो बच्चे की रक्षा करने लगे और महाराज बोलते अपनी गधा का प्रभार से उसका नष्ट करने लगे। और सुदर्शन, ऐसा लग रहा था कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है इधर। और होना क्या था महाराज, शुद्ध गोस्वामी बोलते, ऋषियों भगवान का दर्शन उसने गर्भ में धारण किए हुए बच्चे ने किए और महाराज उसकी रक्षा की। और एक रूप से उत्तरा को पूछने लगे, देवी अब कैसा है? पर ठीक हुआ पहले से। पर ये सारी घटना कुंती बुआ देख रही थी। कुंती ने देखा, बाप रे बाप, ये तो मेरा भतीजा, ये तो मेरा भगवान है, हमको तो बचाया ही, हमारी पौत्र वधू को भी बचाया महाराज। परीक्षित पौत्र, कुंती बुआ का पोता है ना, उसकी पत्नी, परीक्षित नहीं, अभिमन्यु की गर्भ का मतलब अभिमन्यु हुआ पोता, और पोते का भी बेटे को क्या बोलते हैं? पड़पोता। पड़पोते को रक्षा किए, वो खुश हो गई। और महाराज खुश होकर क्या करना था, वो चरणों में पड़ गई, हे प्रभु आपने हमारी रक्षा की है। भगवान कृष्ण बोलने लगे, बुआ जी उल्टी गंगा क्यों भा रही हो? मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले आप भतीजे के साथ आज समझ में आ गया कि आप तो मेरे प्रभु हो। मैं आज तक भतीजा समझती रही, किंतु आज मालूम पड़ा भतीजे के साथ आप मेरे प्रभु भी हो, सर्वज्ञ हो। भगवान ने बोला, अगर हमको आप भगवान मानते हो तो हमसे कुछ मांग लो। बोले तुम दोगे केसर? बोले दूंगा जब आपने भगवान मान लिया। अगर देना है तो बस एक चीज दे दीजिए,
भगवान की स्तुति करती हुई कुंती हुआ बोल रही है। आज मेरे को समझ में आया महाराज तुमको कृष्णाय बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो। कृष्णाय वासुदेवाय, आपको कुछ लोग वासुदेव नंदन भी बोलेंगे क्योंकि मेरे भतीजे भाई के लड़के हो। भगवान के पिताजी का नाम वासुदेव और इनका नाम वासुदेवाय। बुआ जी बोल रही हैं अगर प्रभु अगर देना है तो दे दो। क्या दे दो? विपदो, मेरे को विपत्ति दे दो। बुआ जी विपत्ति मांग रही हैं और हम उठते ही भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्तियां घर आवे और कष्ट मिटे। बोलो किस किस के कष्ट मिट गए? बोलो। किस किस के कष्ट मिटे हैं? बोलो। सुबह उठते एक ही मांगते कि कष्ट मिटे। क्या हो रहा है? कुंती बुआ बोली अगर देना है तो विपदो संतु नाम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु अगर आपने देना है तो विपत्तियों से मेरी झोली भर दो। हम लोग मांगते तो सुखे पर आ जाती विपत्ति है। भगवान हमेशा उल्टा ही देता है, याद रखना। किंतु भगवान को पता है तुम लोगों ने मांगने से हटना नहीं, भगवान ने देना ही नहीं। उसको कभी कभी तो भगवान देखता होगा, बोला आ गया मांगता, लिस्ट लेके आ गया मांगने की लिस्ट। पुत्रम देही धनम देही जन्म देही बाड़ी देही लाड़ी देही गाड़ी देही लाड़ी देही। कि प्रभु बाड़ी तो होगी अब लाड़ी हो जाए। बोले ले लाड़ी भी ले। बोला बाड़ी देही, बोले बाड़ी आ गई लाड़ी आ गई अब गाड़ी भी हो जाए। बोले गाड़ी भी ले तू और घूमता रहे, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बोले प्रभु सब कुछ तो हो गया, थोड़ा कर्ज रहेगा उसको भी मेरा। बोले दे भी ले पर तू मेरे से दूर रहे। भगवान भी चालाक नहीं महाचालाक है, वो भी बोलता तू दूर ही रहे, मेरे पास आना नहीं, क्योंकि हमको मिल जाता माल और उसको भी मिल जाता टरकाने का सामान। बोले तू बाहर रहे, तू मेरे से पास मत आ। वो पास में इसलिए बोलते हैं ले ये भी ले। गाड़ी बाड़ी लाड़ी जो मिल रही है ना, ये भगवत कृपा नहीं है, भगवत विमुखता के सौदे हैं। ये भगवान से दूर जाने के सौदे हैं। अगर जे आ रहे तो सोच लेना भगवान हमको दूर भगा रहे हैं। बोले तू दूर ही रहे, क्योंकि पास में आके फिर कुछ तंग करेगा मेरे को, खामा खान तू दूर ही रहे। बोलो हरे कृष्णा। पर आज कुंती हुआ बोलती है प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो विपत्ति दे दो। विपत्ति? बोला हाँ। अगर कुंती बुआ के जीवन की घटना सुना जाएगा ना महाराज, 2 मिनट लगनी है। महाराज कुंती बुआ जन्म हुआ कहीं, बड़ी हुई कहीं। ये हर माता जी के जीवन की घटना है। बेचारी पलती कहीं है, बड़ी कहीं होती है, शादी कहीं हो जाती है। और आज सूत गोसाई बोलते ऋषियों महाराज कुंती बुआ का जन्म हुआ कहीं, पली कहीं, चलो बड़ी हो गई, कुछ शादी के बाद सुख मिलेगा। पर महाराज उससे पहले उसने दुर्वासा जी की कृपा से कुमारी में कन्या में वो महाराज उनको आशीर्वाद मिला था कि जिस तुम देवता को बुलाएगी वो देवता आ जाएगा। उसने ट्राई किया, बोले ट्राई करके देखती हूँ तो महाराज सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव से बोले मेरे माफ करना, मैं तो ट्राई कर। बोला तू देवताओं के ऊपर ट्राई करती है? बोला हरे कृष्णा। ट्राई का माल तो कभी गड़बड़ भी हो जाता है महाराज।
अब क्या हो, बोला अब तो पुत्र देंगे हम। बोले महाराज बदनामी हो जाएगी। बोला जो हो गए तुम जाने, हमारा क्या, हम तो देंगे। तो महाराज पुत्र तो देके गए, पर कुमारी अवस्था में उसने कर्ण को स्वीकार किया। पर महाराज कर्ण को निकाले कहां से? महाराज कांस के द्वारा निकाला, इसलिए नाम कर्ण हो गया। अथवा कर्ण ने कवच लेके आया था, कुंडल लेके आया था, इसलिए कर्ण हुआ। और कर्ण ये महाराज 500 पांडव का बड़ा भाई था। और उन्होंने महाराज कुमारी अवस्था में जन्म दिया तो भा दिया, तो आगे किसी राजा ने पकड़ लिया, वहां से बड़ा हुआ। किसी को पता है, भनक ही नहीं पड़ी कि क्या हुआ, तो बाद में मालूम पड़ा। पर आज सूत गोसाई बोलते ऋषियों, पर बाद में सुना कि सुख मिलेगा। सुख के लिए महाराज की शादी हुई, पर शादी जिसके साथ हुई वो पति मिला पीलिया का मरीज। पर पीलिया का मरीज भी तो ठीक हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि। पर महाराज उसको अभिश्राप लगा हुआ है कि जिस दिन सहवासना करने के लिए जाएगी उस दिन पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है पत्नी का। चलो कोई बात नहीं, उसको भी सहन कर ले कि बच्चे हो जाएंगे, बच्चे सुख देंगे। पर जब बच्चे हुए तो महाराज जंग, फिर उनको क्या नाम है, वनवास हो गया, फिर अज्ञातवास हो गया। फिर सोचा फिर सुख मिलेगा कि थोड़ा सा जमीन लेके रह के भजन साधन करेंगे, पर फिर जंग छिड़ गई। अब जंग छिड़ के जैसे ही ठीक हुए कि अब राजपाट मिलेगा, आज बुआ जी फिर बोलती हैं विपदो संतु नाम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अब थोड़ा सा सुख अनुभव होगा कि राजपाट मिला है, पर आज बुआ जी बोली मेरे को विपत्ति दे दो। बोलो, सारा जीवन विपत्ति में निकाला और लास्ट में जब बारी आई तो फिर बोलते विपत्ति दे दो। बोलो, दिमागदारी का काम किया ना बुआ ने? दिमाग है ही नहीं बुआ का, है नहीं ना। दिमाग तो हमारा है महाराज। हम सुबह उठते ही लिस्ट दे देते हैं भगवान को, पुत्रम देही, धनम देही, जन्म देही, बाड़ी देही, गाड़ी देही। महाराज सुबह उठते ही सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, भले तेरे घर में लाल झंडी जले, तू हमको दे। तेरे पास हो ना हो तू हमको दे पहले भैया। क्यों दे? क्योंकि तेरी आरती उतार रहे ना, 1 रुपए की आरती उतार के इतनी लंबी लिस्ट भगवान को दे देते हम लोग। ये है हमारे भक्तों के लक्षण। बोलो, एक बत्ती में कितना रुपया लगता होगा? इतने सौदाबाज, इतने बनियागिरी करते हैं हम लोग। भक्ति नहीं, यहाँ तो सौदागिरी होती है। हम तेरे को कर रहे हैं ना, आरती कर रहे हैं, तेरी धूप दीप दे रहे हैं, फ्री फंड कर रहे हैं, तो भैया माल दे इधर और ये ले लिस्ट। भगवान भी सुबह उठता ही नहीं होगा तुम्हारे चक्कर में, तो बोले आ गया, हम लिस्ट लेकर भाग लो यहां से। बोलो हरे कृष्णा। ये ठीक नहीं है। भगवान से मांगो, कोई मना नहीं है, पर क्या मांगते हो? टूटी फूटी चीजें जो नष्ट होती हैं। बोलो, हमेशा लेगी गाड़ी, 2 साल के बाद बोलेंगे कम पुरानी होगी और नया मॉडल लेना। ये तो बाड़ी भी पुरानी हो गई, इसको टाइलिंग कर देते हैं, पत्थरिंग लगा देते हैं, और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आता है, वो दे बाड़ी में लगा देते हैं। दान पुण्य का बना पैसा नहीं है। जब बारी आए दान पुण्य करना, बोले पैसा नहीं उसके लिए। बिल्डिंग में दे पैसा, ठोक, जो कि नष्ट होने वाला है, जो कि हमारा सर्वनाश करने वाला है। आसक्ति रह जाएगी, फिर बिल्डिंग ही बनना पड़ेगा कहीं। अगर आपका धर्म के काम में लगा होगा पैसा, तो उसमें आसक्ति अगर हुई तो मंगल हो जाएगा। अगर लग गया ईंट पत्थर में तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के मांगो। मांगो, कोई मना नहीं भगवान से, पर भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, अथवा भगवान से मांगना है तो भगवान के भक्तों का संगति मांग लो, उससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा बेड़ा पार होना असंभव है। आज सूत गोसाई बोलते ऋषियों, वो भुआ बुद्धिमान थी और वो बोल पड़ी, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल याद सताए।
भगवान भी बोलने लगे, अरे भुआ तूने ये क्या मांग लिया? बोले प्रभु मैंने जो मांगा है मैं सोच समझ के मांगा है, क्योंकि मेरे को पता लग गया अब मेरी सुख की घड़ी आई, आप मेरे को छोड़ के जा रहे हो। ऐसे सुख को क्या चाहिए, सुख के माथे सिल पड़े। ऐसे सुख को तो मारा पत्थर से मारो, नहीं चाहिए सुख। जो हरि हृदय से जाए, सुख में भगवान की याद थोड़ी आती। बोलो सुख के जब पल आती है, सुख की जब घड़ी आती है, बोलो कितना भगवान को स्मरण होता है। जब सुख आता है तो बंदा होता है मेहनत की है, ऐसे थोड़ी मिल गया है, बड़ा मेहनत की, दिन रात एक करके किया है महाराज, इसलिए हमको सुख मिला है। किसने दे दिया? हमें अपनी मेहनत का फल है। अरे भैया मेहनत का तो फल है। बोलो हरे कृष्णा। सुख में महाराज भगवान को स्मरण नहीं होता है। सच बताना, शादी जब होती है घर में, सुख का माहौल होता है ना, बोलो उस टाइम भगवान को कितनी याद आती है। बोलो कोई बैठता है पूजा पाठ में, बोला आज तो शादी है महाराज, शादी में थोड़ा झूमने दो हैं? बोलो हरे कृष्णा। सज्जनों, जिसको हम विपत्ति समझते वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, और जिसको हम संपत्ति समझते हैं वो संपत्ति भी नहीं है। हाँ, बहुत सारा जमीन जायदाद हो जाए, मकान बाड़ी हो जाए, बहुत सारा रुपया पैसा धन संपत्ति सोना चांदी हो जाए, बहुत सारी संपत्ति आ गई ना, उसको आती टेंशन शुरू हो जाएगी। कोई चोर और ना ले जाए, किसी को नजर ना लग जाए। हाँ, रात को नींद और नहीं आती ढंग से। बोले आए आज तो मैं ऐसे धरा भूल के, पता नहीं क्या होगा सुबह तक। विपदो नहीं विपदो, संपदो नहीं संपदो। विपत्ति विपत्ति नहीं है। अरे सुबह से रोटी नहीं मिली, कितनी बड़ी विपत्ति है ना, उसको विपत्ति नहीं बोला है। कि भगवान ना करे कोई अनर्थ होता है, विपत्ति आ गई, कोई विपत्ति नहीं है वो। इस संसार का नीति है, आना जाना लगा रहेगा। ये तो महाराज इसको विपत्ति नहीं बोला है शास्त्रों में। कोई खो गया है बोले वो भी विपत्ति नहीं है, कुछ नुकसान हो गया बोले वो भी विपत्ति नहीं है। विपत्ति तो महाराज सबसे बड़ी है। क्या बोले? विपदो नहीं विपदो, संपदो नहीं संपदा, विपदो नारायण विस्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति है सज्जनों, हम भगवान को भूल जाना, और हम उसको ही लेके भूल के बैठे। भगवान के साथ कोई हमारा अपना रिश्ता नहीं है कि भगवान हमारे कुछ लगते भी है, उनकी हम कुछ करें, ऐसा कुछ मन में आता भी नहीं है। संपदो नारायण स्मृत। महाराज संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है जो आजकल बोरी भर रहे हो आप लोग, ये संपत्ति भगवान को स्मरण कर रहे हो, ये है वास्तविक संपत्ति। संपत्ति रुपया पैसा धन संपत्ति नहीं है। इसलिए महाराज संपत्ति, इसलिए हनुमान जी बोलते कहे हनुमान हनुमंत विपत प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले जप तप भजन सुमरन ना होई। बोले सबसे बड़ी विपत्ति है जिस दिन भगवान की भक्ति ना हो, जिस दिन भगवान का भजन ना हो, जिस दिन भगवान की कोई सेवा ना हो, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति भगवान को स्मरण हो जाए, महाराज उनका ध्यान हो जाए, उनके लिए कीर्तन हो जाए, उनकी कथा मिल जाए, उनके लिए कुछ समर्पण हो जाए, दान हो जाए, वो संपत्ति है। वाह, जेबें भर लो, बोरी भर लो, बोरी जेब नहीं बोरी भरो बोरी। ये है संपत्ति आज मिल रही है हमको। ये भगवान की कथा मिलना मतलब बहुत भाग्य का खेल है भैया, छोटे मोटे भाग्य से नहीं मिलेगी। बोलो कथा तो बहुत जगह होती है, कितनी जगह जाते हो आप लोग हाजिरी लगाने? कहीं कहीं लगता है ना हाजिरी,
घर में हो तो मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी इसलिए बोला है, जे दिन गृह भजन देखी वो दिन गृह ते गोलोक भाय। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं जिस दिन घर में भजन साधन कीर्तन देखते हैं उस दिन घर घर नहीं रहता है, वो घर महाराज बैकुंठ बन जाता है, गोलोक वृंदावन बन जाता है। वो घर श्रेष्ठ है, वो जमीन पवित्र है। वो महाराज कराने वाले भी महाराज भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जो कि ये इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई है। वो एक जन्म का नहीं कई जन्मों का जब सुकृति पैदा होती है तो उसके हृदय में ये इच्छा पैदा होती है कि भगवान की कथा सुननी है, क्योंकि घर में ही सुनी जाएगी, क्योंकि बाहर में हम जा नहीं पाएंगे। होती तो बाहर में बहुत सारी कथाएं, हम तो दंगड़ी में देखते रहते, 2-3 बार करते हैं। एक बार हमीरपुर में भी करते हैं, पहले शिव मंदिर में करते थे, आजकल सत्यनारायण में कर रहे, हर साल कर रहे। कितने लोग, मुझे सब लोग नए नए दिखते इस मोहल्ले के, तो कभी कभी जाते। रथ यात्रा होती है उसमें भी थोड़ी देर छलक देते, कोई कोई तो उसमें भी नहीं देता समय। पर अब घर में हो रही तो मल्लो मल्ली बैठ नहीं पाना, और घर वाले ही नहीं जाते हैं। इस घर वाले महाराज जात कितना बार बुलाया, बोले हाँ जी देखेंगे देखेंगे। तो ये भाग्य का खेल है। घर में इसलिए अनुष्ठान होना चाहिए, करवाना चाहिए, जिससे कि खुद को मौका मिले भगवत सेवा का, संत सेवा का, भागवत सुनने का। महाराज उस भगवान की सेवा का मौका ऐसे मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। वैसे देखेंगे सोचेंगे, बेली नहीं है, बच्चों से फुर्सत नहीं, महाराज काम धंधे से फुर्सत नहीं, ये सब करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं विपत्ति सबसे बड़ी यही है कि हम भगवान को भूल रहे हैं, और संपत्ति वही है भगवान को स्मरण कर रहे हैं। जिस दिन भगवान को स्मरण हो जाए तो सोच लेना आज हमारा हृदय, हमारा जीवन पवित्र हो गया, धन्य धन्य हो गया, आज हमको बहुत सारी संपत्ति मिल गई। और जिस दिन भजन साधन ना हो तो सोच लेना आज हमारा जीवन बेकार है, धिक्कार है। उस दिन गिलानी करना और अगले दिन सावधान होना, नहीं नहीं साधना करनी है। कुंती बुआ ने मांगा जरूर भगवान से, बोलो भगवान ने विपत्ति दी। भगवान अपने भक्तों को ना सुख देते ना विपत्ति देते, अपने आप को दे देते, ले तू मेरे को रख ले। भगवान द्वारका जा रहे थे, द्वारका गए नहीं, फिर बुआ के पास रहे कि बुआ मैं तुम्हारे। बुआ भी यही चाहती थी, अभी तो सुख के पल आए हैं और आप हमको छोड़ के जा रहे हो, प्रभु मत जाओ। फिर भगवान रहे, बहुत दिन रहे, काफी दिन उनके साथ रहे। रहने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर भगवान इंद्रप्रस्थ से द्वारका चले जाते हैं। फिर समय अनुसार उनको जिस बच्चे को रक्षा की थी उसका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद भगवान पुनः पूरा फैमिली सहित, क्योंकि महाराज आज भांजे का लड़का हुआ है, भगवान के भांजे का लड़का है ये। भांजे के लड़के को क्या बोलते हैं? तो छोचक देना पड़ता है, हमारे ब्रजमान भूमि तो छोचक बोलते हैं। महाराज देने आए, छोचक नहीं, क्या बोलते हैं? चलो दिमाग से निकल गया। जो भी है, भगवान सारे परिवार सहित आए, बीवी MBBS सहित, मियाँ बीवी बच्चे सहित। बोलो हरे कृष्णा।